सोच रहा हूं मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। नहीं, आजकल हर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो मैं भी बन जाऊंगा तो क्या बुरा है। प्रधानमंत्री बनना आज ऐसा हो गया जैसे कि रेवड़ी का दुकान पे जाके 10 रुपए की रेवड़ी खा के कटकटा के उसे सुबह निपटा देना। प्रधानमंत्री पद ना हो गया, हलवा हो गया कि हर कोई अपने कटोरी में लेके 2 चम्मच खा ले रहा है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो ऐसे ऐसे नमूने हमारे देश में पड़े हैं जो खुद प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे मान रहे हैं। देखना चाहेंगे? ए बुड़बक बोल बे। राजनीति में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम राज की स्थापना करना है। कोशिश तो हमारी प्रधानमंत्री बनने की है। बताइए, देश के इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसे ऐसे लोग भी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री पद के 2024 के उन प्रत्याशियों की जो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं। विपक्ष तो है ही नहीं, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कौन है। अगर मोदी जी ने रिटायरमेंट ले लिया 2024 में तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे नॉर्मल सी बात है भैया, योगी आदित्यनाथ होगा। यही तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को अभी से 2024 में प्रधानमंत्री शपथ ले चुके, एकदम डिक्लेयर कर चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गाय वाला जब आएगा, प्रधानमंत्री शपथ लेगा तो देश के अंदर मुसलमानों में हाहाकार मच जाएगा। मस्जिदों से जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे और उसमें जो भोंपू लगा हुआ है उसमें हनुमान चालीसा का पाठ होने लगेगा। इतना बड़ा हिंदुत्व का बदलाव योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनते ही हो जाएगा। इस समय जो सबसे बड़े दावेदार, सोशल मीडियाई दावेदार, जो काल्पनिक दुनिया के दावेदार हैं, वो भले योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन वास्तविकता में जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो इस रेस में योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूं और साबित करने के लिए कुछ सबूत भी आपके सामने रखूंगा। वीडियो के अंत आते आते आपको भी लगने लगेगा कि इनके जो योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक है बेचारे खुली आंखों से दोपहरिया में शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं। एक वैसा सपना जो ना हमारे देश के काल्पनिक प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भूल गए क्या? हिंदुत्व का उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं रहा इस देश में। पिछले 3 दशकों में राम रथ लेकर वो निकले थे अयोध्या, वहां पर बाबरी विध्वंस किया। एक तूती बोलती थी, एक माहौल तब जाता था जब लाल कृष्ण आडवाणी खड़े होते थे। देश के लोगों ने मान लिया कि यार अगला प्रधानमंत्री वही है। ये वही शेख चिल्ली का सपना है जो आज हमारे योगी आदित्यनाथ के समर्थक देख रहे हैं। जय जयकार हो रहा है, मिठाइयों बनने की तैयारी हो रही है, ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अमित शाह के रहते कभी भी पूरे जीवन काल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भले एक बाय चांस बन चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री असंभव है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं और उसकी जानकारी के लिए, आपको समझने के लिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीछे जाना होगा। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा से ठीक 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विधानसभा सदन के अंदर 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तनाव इतना ज्यादा था कि सरकार अब गिरी कि तब गिरी, कि ये होगा कि ते होगा, लगातार टीवी चैनलों पे चल रहा था। अचानक से दिल्ली से फोन आता है और योगी आदित्यनाथ को बुला लिया जाता है दिल्ली। योगी जी भी अपना हेलीकॉप्टर दंदनाते हुए दिल्ली की छाती पर चढ़ जाते हैं और वहां पर बैठकर चर्चा करते हैं। चर्चा ये होती है कि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई दिल्ली की तरफ से होती है या उन्हें कुर्सी से हटाया जाता है या कुछ किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में करीबन 60 से ज़्यादा विधायक उस समय उनके पीछे खड़े हुए थे। यही कारण था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को 2 कदम पीछे घसीटना पड़ा। घसीटने के समय उन्होंने ये सीख लिया था कि इस समय अगर ये विवाद यहाँ समाप्त हो जाता है तो कल योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो जाएगा और यही बड़े कद के साथ वो प्रधानमंत्री का वो शेख चिल्ली वाला सपना अपने आंखों में बिलबिलाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे गले की जो हड्डी है वो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी नहीं है, वो हड्डी है योगी आदित्यनाथ खुद। वो जो दौर था उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ के पर कुतरने का काम अमित शाह ने व्यक्तिगत तौर पर किया। 2022 का विधानसभा चुनाव घोषित हो जाता है।
आप लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको बहुत स्पेसिफिक नामों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ के समय, उस समय जो 60 विधायक खड़े थे, उसमें से अधिकतर विधायक 2022 विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। और सबसे बड़ा हिंदुत्व का कट्टर चेहरा लेकर जो लोग योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे, वही तमाम लोग हिंदुत्ववादी सरकार में क्यों हार गए। उसमें से दो बड़े नाम हैं जो योगी जी के कट्टर समर्थक और पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा हुआ करते थे। दो नाम ऐसे थे जो कभी चुनाव हार ही नहीं सकते थे। लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे संगीत सोम और सुरेश राणा। 2013 के मुजफ्फरपुर दंगों के मुख्य आरोपी, उस समय के कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे और मुसलमानों के पक्के दुश्मन 2022 के चुनाव में हार जाते हैं। कारण था केवल एक, योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े होकर उनको समर्थन करना। बात केवल यही नहीं रुकी। योगी जी का अपना खुद का संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी। उसके पूर्वांचल के एक अध्यक्ष हैं जो योगी जी के एकदम खास कार्यकर्ता या खास साथी हैं, राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह भी चुनाव में नहीं जीत पाए। ये आंकड़ा करीबन 11 मंत्रियों तक गया, जिसमें कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी चुनाव हार गए। ये केवल मात्र संयोग नहीं था, ये अमित शाह का किया हुआ प्रयोग था कि जिस 60 विधायकों के दम पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली को ब्लैकमेल कर रहे थे, अपनी अकड़ दिखा रहे थे, उन समर्थक विधायकों को तोड़ दिया अमित शाह ने। आज योगी आदित्यनाथ को केवल एक दया के हिसाब से, एक हिंदुत्ववादी चेहरे के हिसाब से फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। वैसे उन्हें मुख्यमंत्री कोई नहीं मानता। ये बात मैं